द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक रूप में किसे सम्मानित किया गया था? यहाँ पर 2016 की बात किया गया है। क्या कर सकते हैं आप? 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? जो आपका सीजल वाला एग्जाम हुआ था, सीजल वाला जो एग्जाम हुआ था झारखंड में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विधायक को जो राशि दिया जाता है, सम्मान राशि, वो कितना दिया जाता है? 50,000 दिया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, कितना? 50,000 दिया जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा स्टीफन मरांडी हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? स्टीफन मरांडी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मुआवजे के बाद आदिवासी भूमि हस्तांतरण के साथ एसपीटी अधिनियम कौन सा भाग से संबंधित है? यहाँ पर एसपीटी की बात किया गया है। एसपीटी अधिनियम की यहाँ पर बात किया गया है। यहाँ पर भाग बताना है आप सभी को। पता है किसी को? जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट पढ़िएगा तो वहां क्लियर होगा आपका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और उसके बाद जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा भाग 71 से संबंधित है। भाग 71 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि मैथन बांध डैश नदी पर बनाया गया है और यह डैश राज्य में स्थित है। सिंपल भाषा में इसको समझिएगा आप सभी कि मैथन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है और यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर मैथन बांध की बात किया गया है, तो ये आपका बराकर नदी पर बनाया गया है और यहाँ ये जो है आपका कहाँ पर? धनबाद जिले में है। याद रखिएगा कहाँ पर? धनबाद जिले में पड़ता है और ये झारखंड राज्य में है। याद रखिएगा आप सभी, बराकर नदी पर बनाया गया है, इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? यहाँ पर जनजाति की बात किया गया है। अगर आपसे इस जनजाति के बारे में हम कहें कि झारखंड में कुल जनजाति अभी के समय में कितना है? अभी कुल जनजाति जो है ये आपका 25 इधर हो जाएगा और बाकी बात 8 आदिम जनजाति हो जाएगा। कुल मिलाकर अभी 33 जनजाति है। लास्ट में पुराण को शायद जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी। हालांकि पहले 24 था, प्लस में 8 था। 8 आदिम जनजाति है और 24 मूल जनजाति था और एक अभी पुराण को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा असुर जनजाति का जो है कि उल्लेख हमें कहां देखने के लिए मिलता है? ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। लव यू सर, लव यू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 है। ध्यान दीजिएगा आपसे कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की बात किया गया है। आपसे सेशन को जरूर लाइक करते चलेंगे। अच्छा, अगर हम आपसे से कुछ क्वेश्चन पूछे तो आंसर कर पाइएगा। चलिए हम आपसे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा कि महुआ डाट अभ्यारण्य जो है ये कहां पर स्थित है? बता सकते हैं कोई हमको? महुआ डाट अभ्यारण्य जो है कहां पर स्थित है? कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी याद करना जरूरी है, इससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट आपका बनते चल जाएगा, ठीक है? और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको याद होगा। तो ये याद रखिएगा, कोडरमा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोडरमा को हम सिर्फ अभ्रक की राजधानी कहते हैं और भारत में कोडरमा जो है यहाँ पर अभ्रक सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। यहीं पर आपका कह सकते हैं हजारीबाग में क्या है? सूरजकुंड गर्म जलप्रपात है। याद रखिएगा, यह झील कह सकते हैं कहां पर है? हजारीबाग में है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी आपका हजारीबाग में ही बनाया गया है। अगला है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये कहां पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है ये कहां पर स्थित है? बोकारो में स्थित है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की बात किया जाए तो कहां पर है? बोकारो में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। डोम, चांच, गावा, चटकारी और चकल किस अयस्क के खान के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर सभी आंसर करेंगे 12 नंबर का। प्रदीप, देखिए ये एस्बेस्टस अयस्क के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड जो है कि कोयला का भंडारण में पहला स्थान रखता है, जबकि उत्पादन की बात किया जाए उत्पादन में ये तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा आप सभी, उत्पादन में तीसरे स्थान पर है झारखंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हालांकि पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो 40% खनिज जो है वो कहां पाया जाता है? अपना झारखंड राज्य में। याद रखिएगा। अगला है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अलग राज्य की मांग करने वाले आदिवासी नेता कौन था? ये 1953 की बात किया गया है। देखिए 1950 में जो है कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा एक सभा की स्थापना किया जाता है जिसका नाम क्या रखा जाता है? झारखंड आदिवासी महासभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 की यहां पर बात किया गया है, बिल्कुल जयपाल सिंह हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। हॉकी खिलाड़ी था आपका जयपाल सिंह मुंडा और पहली बार कह सकते हैं कि हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाने वाला आपका जयपाल सिंह मुंडा ही था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल संरक्षण हेतु बोरा बांध योजना क्रियान्वित की जा रही है? यहाँ पर बोरा बांध की बात किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के लिए। याद रखिएगा आपसे बोरा बांध योजना की बात किया गया है, तो ये किसके द्वारा जो है कि क्रियान्वित की जा रही है? तो याद रखिएगा आपसे ये आपका अशोक भगत के द्वारा। याद रखिएगा आपसे किसके द्वारा किया जा रहा है? अशोक भगत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 15। कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोल्हान विश्वविद्यालय, हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछे थे कि महुआ डाट अभ्यारण्य कहाँ पर है? लातेहार में है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पर है जी? लातेहार में आपका महुआ डाट अभ्यारण्य है, इसको लातेहार कीजिएगा। लातेहार में आपका महुआ डाट अभ्यारण्य है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछे हमसे से कि पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बता सकते हैं कोई हमको? पालकोट अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए तो कहाँ पर है, बता सकते हैं? पालकोट अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुमला में स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पर है जी? गुमला में आपका पालकोट अभ्यारण्य है।
कहाँ पर है, गुमला में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो याद रखिएगा चाईबासा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाईबासा जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम का एक प्रसिद्ध कह सकते हैं कि शहर है और इसे कह सकते हैं कि प्रस्तावित किया गया उपराजधानी बनाने के लिए। अगला है झारखंड में किस प्रकार की चट्टान की कमी है, यानी कि नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है। यहाँ पर कमी की बात किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान पाए जाते हैं, क्योंकि पता है आप सभी को कोयला के लिए जाना जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टान बिल्कुल ये है और विंध्य क्रम की चट्टान भी है, जबकि कडप्पा वाला जो है ये आपका दक्षिण भारत की तरफ मिलता है, कर्नाटक वाला क्षेत्र में, ना कि झारखंड में। याद रखें आप, ये तीनों क्रम की चट्टान झारखंड में है, जबकि कडप्पा वाला जो है ये नहीं है।